वेलकम है दोस्तों। हम सब लोग आरसीएम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 5 सालों के अंदर रिटायर होना है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में 5 साल में रिटायर होना चाहते हैं, फाइनेंशियल रिटायर होना चाहते हैं, तो प्लीज बिल्कुल सीरियस हो जाइए। आज की मीटिंग जो होगी उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी। कंटिन्यूटी से ये प्लान कंटिन्यूटी आप लोगों के साथ चल रहा है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है विपन अंग्राल करके, मैंने उसको दोबारा से स्टार्ट किया है और ये जो रोज मीटिंग कर रहा हूँ ये वहां पे मैं चढ़ा रहा हूँ। और दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं, तो ये लिंक मैं आज उसमें डाल दिया करूंगा, क्या कहते हैं जो आपका ग्रुप है उसमें डालूंगा, आप इसको दोबारा से कर सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवा देना। तो एनीवेज, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, अनम्यूट कर। हाँ, तो हम सब लोग यहाँ पे इसलिए बैठे कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाब होने के लिए हमें पता होना चाहिए हम क्यों आए हैं। तो पहला फोकस क्या है हमारा, कि ये बिजनेस, इसका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है स्टार डायमंड। ठीक है। इस स्टार डायमंड बनने के लिए वो कौन से स्टेप है जिनको हमने 1 to 1 हमने अचीव करना है। जैसे ये मैंने एक आपके सामने एक पोस्टर है कि किसी भी लेवल पे अगर आपको जाना है, शुरुआत जीरो से होगी। तो जो बातें मैं आपसे करता हूँ ये आपकी फाउंडेशन है। 2024 जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक उन्होंने किस तरह से काम किया, उनका काम करने का तरीका क्या था, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो गलतियां, जो भी चीजें हमने आज तक पहले से हमसे हुई हैं, वो फर्दर हम उसको रिपीट ना करें। तो फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं, क्योंकि आज हमारा सेकंड लास्ट डे है और कल लास्ट डे है, 31st, साल का लास्ट डे। और फिर हम 24 में आ जाएंगे। और जैसे मीना जी ने आपको ऑफर्स कही हैं, 2 दिन है आपके पास। आप 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग, जो भी आपको ऑफर में कहा गया है, वो अगर आपको नहीं पता अपने सीनियर से पूछ के उसको कंप्लीट करिए। 7 तारीख को जो भी हमारे पास लिस्टें आएंगी उन लोगों को हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होगी बात अलग। अब बात आती है कि इस बिजनेस को हम कितने सालों के लिए करने जा रहे हैं। हम 5 साल में करेंगे, क्योंकि इन्हीं 5 साल में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा, मतलब 360 डिग्री, मतलब पूरी जैसे पृथ्वी घूमती है ना, उसी तरह से हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ये मैं वादा आपको करता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस होने का मतलब क्या है, कि हमें ऐसा नहीं है कि आज हमने मीटिंग सुनी फिर कल आएगी तो परसों, ऐसा नहीं। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको करनी होंगी। ये आप लिख लीजिए। जो 1 तारीख से हम लोग मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, वो दोबारा से मैं उसका एक शेड्यूल बनाऊंगा बिल्कुल सही तरीके से। 90 दिन तक आपके साथ रहूंगा। और ये जो 90 दिन होंगे ना, 3 महीने, इन 3 महीनों में मैं आपको सच में कहता हूँ, आप, कोई आदमी बच ही नहीं पाएगा कि 24 के अंदर जितने लोग यहाँ बैठे सारे के सारे रॉयल्टी चेवर होंगे। रॉयल्टी चेवर की जो मिनिमम इनकम होती है ना, 25,000 से ऊपर होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, 25,000 छोटी इनकम नहीं होती मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम होती है। अच्छा, उसके लिए हमें क्या क्या करना है दोस्तों। ये जो बिजनेस है ना, ये प्रैक्टिकल बिजनेस है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल मतलब कि हमें इसको डायरी पेनों पे लिखना तो इसलिए लिखना है क्योंकि क्या कहते हैं उसको, कि अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो उसको हम रिपीट कर ले। अदरवाइज ये बिजनेस प्रैक्टिकल है, ये फील्ड के अंदर होता है। जब तक आप इसको मैनुअली नहीं करेंगे, फील्ड में निकल कर नहीं करेंगे, तब तक ये बिजनेस आपको वो चीजें नहीं देगी। अगर आप किताब में नोट्स बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, ये किसी काम नहीं आने वाला। ये काम आएगा आपका फील्ड के अंदर। जो बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ जैसे जैसे हुआ, जो जो गलतियां मैंने की, जो जो मैंने, मेरे को आज भी जो चैलेंज आते हैं, जो मेरी गलत आते हैं, जिनकी वजह से मैं सिर्फ स्टार एमराल्ड बना, उससे ऊपर अभी तक नहीं जा पाया, उसकी क्या गलतियां थी, वो सारी चीजें। और ये कोई छोटा लेवल नहीं है जिस लेवल पे मैं आऊँ। यहाँ पर आके एक आदमी जो है, वो उसका ऑटो मोड पे बिजनेस आ जाता है उसका। वो एक ऐसे लेवल पे आता है, काम करने से भी इनकम आती है, नहीं करने से भी इनकम आती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जबकि एफर्ट हो सकता है मैंने इससे 10 गुना ज्यादा की हो, और रिवार्ड मेरे को वो नहीं मिला जो मेरे को मिलना चाहिए, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि मेरी एफर्ट में कमी थी। उसके पीछे जो कमियां थी वो मेरी
हैबिट्स की थी, मेरी आदतों की थी, मेरा काम करने का प्रोसेस की थी, है ना? कि मैंने वो कौन कौन सी गलतियां की हैं वो मैं आपको सब आपके सामने रखूंगा। अब चेंज क्यों करना है अपने आप को, आपने क्यों आपने इसको, वो उसके पीछे आपका खुद का मोटिव है। वो मोटिव हर आदमी का अपना होता है कि मैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये आपका लक्ष्य है, ये किसी, तो क्यों, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ, मैं कोई एक, आप सोचिए मैं कौन हूँ, मैं सीनियर हूँ सिर्फ आरसीएम में, है ना? हो सकता है आपकी एजुकेशन मुझसे ज्यादा हो सकता है आप मुझसे ज्यादा लाइक हो सकता है आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अच्छे हो मेरे से, आपके पास पैसा ज्यादा हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं बीइंग ये, मेरा मेरा यहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर आरसीएम के अंदर, और आप सब लोग आरसीएम में ज्वाइन है और आप आरसीएम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ये इमेजिन कर सकते, इस चीज को बार बार रिपीट करा करिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो, कि विपिन सर ने उस टाइम किया जब एक प्रोडक्ट था, विपिन सर ने उस टाइम किया जब कोई पिकअप सेंटर नहीं था, जब शोरूम नहीं था, जब लोग मानते नहीं थे, जब, तो जब आप इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे, मैं आपका सीनियर हूँ, सबसे बड़ा हूँ, ऐसे आप बहुत सारे सीनियर और हैं हमारे, मेरे ऊपर भी, उनको भी आप देख सकते हैं, आरसीएम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम किया। अच्छा, सिर्फ मैं अकेला थोड़ा था, मेरे साथ तो हजारों लोग आए थे, लेकिन सब लोग कामयाब क्यों नहीं हुए और मैं क्यों हुआ, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं इसमें टिका रहा। मैं लाइक कितना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैं टिका रहा। टिकने से क्या हुआ, अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, जाते गए आते गए आते गए, और फिर उसके बाद मेरे ऐसे लोग आ गए जो एक्चुअल में यहाँ पे कैरियर के लिए आए थे, और जब वो कैरियर के लिए आए तो फिर क्या हो गया, मेरा बिजनेस जो ऑटो मोड पे चला गया। तो अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हैं, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, हमारे पास ये जो अगले 3-4 साल है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, ये एक ऐसा फाउंडेशन तैयार होगा आपकी फैमिली का, कि जो एक गरीबी से निकलकर, लोएस्ट लेवल से निकलकर मिडिल क्लास से ये सीधा ही आपको हाई मिडिल क्लास से लेके फिर आपको रॉयल रॉयल तक लेके जाएगा। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, ये बिजनेस वो नहीं है कि भाई अगर एक ने किया, दो ने किया, बस उसके बाद फिर नई जनरेशन को करना पड़ेगा, नहीं। ये एक ऐसा ऐसा बिजनेस है, अगर आप यहाँ पे टाइम देंगे ना मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप वो लकी पर्सन है जिनको हार से मिला। और ये आपको चेक करना है कि अभी तक जो आप काम कर रहे हो वो क्या है, और आज इसको प्रायोरिटी देनी है कि नहीं देनी। अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं देते, अगर आप इस सिस्टम को सही ढंग से नहीं समझते, तो ये बिजनेस आज नहीं तो कल आपको बाहर निकालेगा, ये टिकने नहीं देगा। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। लेकिन आप बड़ा करना चाहिए, अगर आप पैदल हैं, स्कूटर पे आना चाहते हैं, अगर स्कूटर है, कार पे आना चाहते हैं, अगर कार है तो उससे बड़ी कार पे आना चाहते हैं, अगर आपके पास घर नहीं है, किराए पे हो, आप घर लेना चाहते हो, वो यहाँ से मिल सकता है। आपको सारे ड्रीम आपके यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो 2024 को हम खराब नहीं करेंगे, ये हमारी फाउंडेशन है। और इसको हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये देखो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, 2024 के अंदर ही कार आ सकती है आपके पास, ये पहला गोल आपका जो है ना अचीव हो सकता है। आपके पास इतने पैसे आ सकते हैं जितने अभी आप कमा रहे हो, उससे ज्यादा आप 2024 में इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अच्छा, ये यहाँ पे पैसा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हो यहाँ से मिल सकता है, फॉरेन टूर करना चाहते हैं यहाँ से हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, घर यहाँ से बन सकता है। यही बेसिक नीड होती है हर आदमी की, जो ईमानदार आदमी है ना, कि भाई मेरे पास हर आदमी का ड्रीम है, ये हर आदमी ड्रीम लेता है, चाहे वो गांव से है चाहे कहीं से भी है, उसका यही दिल में करता है यार एक बार जिंदगी में ना कुछ समय काम कर लें, उसमें काम नहीं करना पड़े, पैसे के लिए सोचना ना पड़े किसी जिंदगी में। ये मैं अपना ड्रीम बता रहा हूँ, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरा आने का जो उद्देश्य था यही था यार, 5 साल काम करना या 10 साल काम करना, 10 साल में अगर मेरे 10 लाख उड़ जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 साल तक कुछ भी हो जाए करने को तैयार हूं, मेरे उसके बाद काम नहीं करना पड़े, इससे बढ़िया धरती पे कोई काम नहीं। अगर मेरे दिमाग में ये था कि 1 लाख रुपए इनकम आ जाए, क्योंकि शराब हमने नहीं पीनी, गलत काम हमने नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, मतलब इस तरह जो है जिससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, फैमिली को अच्छा खाना मिल जाए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, कोई कर्ज नहीं हो, और बैंक बैलेंस हो, और अपना घर हो, ये एक माइंडसेट था अपना जो, तो वो सब चीजें अपने पास हैं। आज आरसीएम ने वो चीजें दी, उसके पीछे एक ही रीजन है, एक तो जो ड्रीम था वो बड़ा पावरफुल था, दूसरा क्या था कि इस बिजनेस में एक ईमानदारी थी, इस बिजनेस को लेके एक ईमानदारी थी, और कंसिस्टेंसी से किया, ये नहीं किया आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया छोड़ दिया, तो जब कमिट किया किया, बस वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ। देखो, आपको शाम को 8 बजे मीटिंग पे आना होता है, आप लोग अगर इसमें भी अगर आप लोग करते हो ना, तो बहुत मतलब अपने साथ आप नुकसान कर रहे हो। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देने वाला हूँ, सारे में अपना एक्सपीरियंस, और 2023-30 के बाद जो आपकी लाइफ होगी ना, बिलीव करना, वो लाइफ रॉयल लाइफ होगी। आज देखो,
मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मैं पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब जो मेरे मेरे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं वो हायर हायर एजुकेशन ले रहे हैं। मुझे इतना पता है जो मेरे आगे आगे पोता आएगा या कुछ भी आएगा ना, वो रॉयल होगा, उसकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगी। इसी तरह आज आप किस कंडीशन में है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहता हूं अगर आपने ईमानदारी से और एक एक मिनट को उसको वैल्यू दी कि भाई मैं अपना मिनट कहाँ लगाऊं, कैसे यूटिलाइज करूं, कहाँ पे बैठूं, कैसे मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो आप 5 साल में रिटायर हो सकते हैं, है ना। लोग 55-60 साल के बाद रिटायर होते हैं, यहाँ 5 साल में रिटायर हो सकता है। ये डिसीजन आपको लेना है ना। जिंदगी बार बार तो मिलनी नहीं है, क्योंकि किसी आदमी को ये पता नहीं है कब उसको जाना है ना। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सुबह एक कहानी सुन रहा था, और चिट्टे आनंद महाराज थे, उनके पास उनका स्टूडेंट गया और कहने लगा, वो बहुत झूठ बोलता था, लाई करता था, जोर जोर से बोलता चिल्लाता था। तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरु जी मैं बहुत चिल्लाता हूँ, बहुत झगड़ा करता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उन्होंने मुझे इसका कोई बताओ मैं कैसे ठीक करूं। उसने कहा भाई मैं आपको, उन्होंने उसको कहा कि तू 7 दिन के बाद तेरी डेथ होने वाली है, तो अब तेरा तेरा डिसीजन, तूने क्या करना है। 7 दिन के बाद तू मतलब इस धरती को छोड़ देगा। अब उस लड़के ने किया, जब उसने सुना तो अब उसको सुनाया किसने, उसके गुरु ने सुनाया। अब गुरु की बात तो वो छोड़ नहीं सकता ना, तो उसके दिमाग में बैठ गया यार अब 7 दिन के बाद मरना ही है। तो उन्होंने क्या किया, हर आदमी के साथ मीठा बोलना शुरू कर दिया। हर एक आदमी, जो भी पुराने दोस्त थे जिनको गाली दी थी, कुछ दी थी, लेन देन था, कुछ भी था, सबके पास गए, सबको सबसे माफी मांगनी शुरू कर दी। अब 7 दिन के अंदर उनका जो नेचर था, जो उसका जो भी मतलब उसका बिहेवियर था, वो सारा बदल गया। और 7 दिन के बाद जब 7 दिन हो गए, तो उन्होंने कहा गुरु जी के पास जाते हैं, जो लास्ट टाइम मिल लेते हैं उनको। और जब वो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने पूछा, भाई अब बताओ तुम्हारी आदतें कैसी। कहते हैं अब कुछ नहीं है, अब जाना ही है धरती छोड़ के। तो मैं पिछले 7 दिन से मैं, अब ना मेरे को किसी से कोई गिला है, ना शिकवा है, ना मैं किसी के साथ बुरा करता हूँ, ना किसी को गाली देता हूँ, ना कुछ देता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है मेरे को छोड़ के जाना है। तो उसने कहा बस यही है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी सेकंड भी मैं धरती छोड़ के जा सकता हूँ। इसलिए ना मैं किसी के साथ गिला रखता हूँ, ना किसी के साथ बुरा करता हूँ, ना किसी से चीटिंग करता हूँ, ना किसी का पैसा खाता हूँ, ना मतलब मेरा, मैं हर वक्त इस चीज को याद रखता हूँ कि मेरे प्राण किसी टाइम भी निकल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, हम लोग देखो इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, ऐसा बिजनेस जो मेरी 7 जनरेशन की जिंदगी बदल देगा, मेरा लाइफ रॉयल कर देगा। मतलब आप गेस कर सकते हैं ना, मेरे पिताजी के पास तो साइकिल भी नहीं था, उनके लिए साइकिल लेना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने 10 गाड़ियां ली यहाँ से। तो आप सोच सकते हैं, अब मेरे दूसरे भाइयों ने भी ली। तो कहने का मतलब मेरी मेरी सिस्टर है, उनके पास भी है। तो बात को समझना है कि एक फैमिली या दूसरी फैमिली है ना, जनरेशन। अब मेरा बेटा है, उसके बाद उसका बेटा आएगा, तो नेचुरली बात है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो अपनी तरफ से, अब उनको हायर एजुकेशन मिल रही है, वो भी अपने लेवल पे कुछ बड़ा करेंगे। तो बात को समझने वाली है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको कुछ भी दे सकता है। इसलिए इसको इसको प्रायोरिटी पे रखो प्लीज। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उन चीजों को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं जो हम मतलब हमें जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं करने देंगी। तो अगर आप इसको अगले 2 साल अगर सही ढंग से, बिल्कुल सही ढंग से अगले 2 साल बिल्कुल इस ढंग से करिए, बिजनेस मेरा है। अगर मुझे अमीर होना है तो मुझे घर से निकलना पड़ेगा। ये ना मेरी अपलाइन का बिजनेस है, ना मेरी डाउनलाइन का बिजनेस, ये मेरा है, मेरा डिसीजन है, मेरे को अमीर होना, मेरे को गाड़ी लेनी है। तो हमें ये माइंड के अंदर ये चीज सेट करनी पड़ेगी। अगर हम ये सेट नहीं करेंगे तो दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर चीज से अगर हम ये सोचेंगे कोई आएगा कोई चलाएगा, तो ये नहीं चलेगा। ये आपका बिजनेस डिसीजन आपने लेने हैं, तभी आप यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तभी आप यहाँ से टाइम फ्रीड होगा। अगर आपको आगे चलना था, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फाउंडेशन बनना चाहते हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने बिजनेस को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हो। तो अगर आप लेके जाना चाहते हो, तो लेने के लिए देखिए, मैं कितनी बार आपको कहता हूं, बैठ के चेक करो कि इसमें 3 पैटर्न है। एक एक आ गया कंपनी, दूसरा अपना प्रोडक्ट है, तीसरा कंपनी का पे आउट। ये तीनों चीजें, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का पे आउट, ये तीनों चीजें आपके सामने। 23 साल से कंपनी प्रोडक्ट में आगे निकल गई, पे आउट में आगे निकल गई, टर्नओवर में आगे निकल गई, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या, पूरे हिंदुस्तान में डिपो डिपो कंपनी के अपने हो गए। मतलब एक तरफ तो फुल स्ट्रांग है जिसके साथ हम रिलेशन करने जा रहे हैं। अब डिपेंड हमारे पे करता है हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है।
हम इस बिजनेस को किस लेवल से समझ रहे हैं कि ये जुगाड़ है क्या, क्योंकि फ्री में मिल गया ना, है ना, ये हमें फ्री में मिलता है, इसको वैल्यू नहीं देते हम लोग। तो अगर अगर हम लोग ये हमने कोई 10 लाख रुपया लगाया हो, 20 लाख रुपया लगाया हो, तो फिर हम वैल्यू वैल्यू देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आपका गोल बड़ा नहीं होगा, जब तक आपका मतलब आपने गोल बड़ा नहीं बनाओगे ना, तब तक अगर आप इसमें 15,000 20,000 50,000 के लिए आ रहे हो, तो ये बिजनेस आपको घर से निकलने नहीं देगा। अगर आप इसलिए आ रहे हो कि भाई मैं इसमें अपनी जिंदगी बदलने आ रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी 5 सालों में अपना लाइफस्टाइल बदल दूंगा। मैं कई बार मेरी मेरी मीटिंग के अंदर मैं बोल चुका हूँ कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना, जाने के बहुत सारे साधन, आप पैदल भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, स्कूटर से भी सकते हो, आप जहाज और सॉरी ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, लेकिन टाइम बोर्ड है कि आपको 1.5 घंटे में पहुंचना दिल्ली, तो फिर जहाज के अलावा कोई और सोर्स है ही नहीं। तो ये बिजनेस 5 साल में जिंदगी बदलता है। ज्वाइन तो हम आरसीएम कर लेते हैं, लेकिन पूरा पूरा दिन हम नौकरियों में देते हैं, दुकानों में देते हैं, मतलब अलग जगह देते हैं। नहीं, अगर आपको पता चल गया ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो हमें वो लोग ढूंढने हैं ना जो हमारे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। हमें वो तभी मिलेंगे जब हम बार बार बार, जब हमें यकीन होगा कि जहां हम जा रहे हैं तो इससे हमारी लाइफ बदलेगी। अगर हमें बिलीव ही नहीं है इस चीज का कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, भाई अगले 5 साल, अगर मैं आपको कहता अगर 1 साल 2 साल कोई आदमी इस पे पूरी फोकस होकर काम करे ना, तो इसने तो आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर आप इस चक्कर में कोई आएगा चलाएगा, तो ये नहीं चल सकता। तो आपको हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज को आपको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे रन करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या आती है, प्लान। तो प्लान आप लोगों को डेली बताते हैं कि कंज्यूमर जो है फैक्ट्री माल बनाती है, कंज्यूमर खरीदता है, बीच में ये एक चेन है मिडल मैन की। ये मिडल मैन जो है ये हर चीज को महंगा कर देता है, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर बहुत सारी मिलावट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है। तो कंपनी का जो पहला प्रोफाइल है ना, उसमें कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो 3 ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे समाज को बढ़िया सामान दिया जाए, मतलब उनको जो भी प्रोडक्ट दिया जाए उनको हेल्थ को आगे रख के दिया जाए, जिससे कि हमारा पूरा हिंदुस्तान स्ट्रांग कैसे हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, इसलिए हेल्दी हो। अच्छा, दूसरा पैसा, फाइनेंस हो गया, वेल्दी, मतलब यहाँ से हेल्दी भी हो और साथ में वेल्दी भी हो। तो कंपनी का कंसेप्ट है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बिजनेस से आने के बाद कंपनी कहती है एक आदमी को क्या चाहिए अमीर होने के लिए, अगर वो बिजनेस करना चाहिए, देखो अमीर होने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी वाला तो कभी जिंदगी में अमीर नहीं हो सकता, ये बात आप समझ लेना। जब भी अमीर होगा तो बिजनेस वाला होगा, है ना। तो सबसे पहली बात कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बनो। ये बिजनेस, देखो कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए आपको जगह चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए ना, यहाँ कंपनी का सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। अब ये डिपेंड करता है हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा जो सोचने की शक्ति है वो कितनी बड़ी है। क्या हम मानते हैं ये बिजनेस इतना बड़ा हमें मिल गया, क्या हम कभी इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि भाई करोड़ों रुपए का मालिक हूं। आप यकीन करना दोस्तों, एक ही प्रोडक्ट था, तो जिस दिन मैं आपसे में ज्वाइन हुआ था मैं उसी दिन बोलता था स्टेज पे, आई एम करोड़पति। मैं करोड़पति से नीचे सोचता ही नहीं था। उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरे पीछे एक बहुत बड़ा एसेट है, कंपनी एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। अच्छा, अब एक तो एसेट क्या, क्यों, क्योंकि उसके बलबूते ही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना। अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आरसीएम ने मुझे वो पावर दी है, आरसीएम ने मेरा वो लेवल, और आप मेरे ऐसा बनना चाहते हो। इसीलिए मैं अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस और ये बिजनेस कैसे वर्क करता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तभी आप लोग मुझे सुन रहे हो ना। तो इसीलिए ये बिजनेस कैसे काम करता है इन चीजों को समझना है ना। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि प्लान क्या है। प्लान, मिडल मैन का पैसा हमने खाना है, ये हमारे घर से जा रहा था। तो एक्चुअल में हमारा काम क्या है, जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन करते हैं वो काम हमारा है। हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रमोट करना। अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि उनको भी ये प्रोडक्ट वो प्रमोट करते हैं, हम सब लोग लेते हैं, पूरा इंडिया वो वाला प्रोडक्ट मांगना शुरू करता है। उसके पीछे रीजन है, उन्होंने 15-15 साल, 20-20 साल स्ट्रगल में गुजारे हैं। वो लोग, जब हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं ना, जब हमारे बच्चे स्टडी करते हैं या कोई अपने लाइफ का गोल बनाते हैं 15-15 20-20 साल, उस टाइम उन लोगों ने क्या गोल बनाए। जैसे विराट कोहली, उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। हम में से कितने लोग अपने बच्चों को विराट कोहली बनाने के चक्कर में उनको कहते हैं बेटा तू खेल, जिंदगी बदल अपनी। कितने बच्चों को हम कहते हैं, क्योंकि खेलना ही है ना, लेकिन फिर भी हम लोग वो नहीं बनाते। हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा ग्रेजुएशन कर ले, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी तेरी, कहीं ना कहीं पेट पाल ले, है ना।
क्यों? क्योंकि हमारा जो बिलीव लेवल है वो 100% नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम भीड़ में रहते हैं, हम माहौल में रहते हैं। तो अब बात आती है कि आज अगर विराट कोहली ऐड कर रहा है, उसको पूरी दुनिया जानती, क्योंकि उसने फील्ड ही वही चूज की। उसने एक ऐसी फील्ड चूज की जिसको 95% लोग पसंद करते हैं। लेकिन क्या है, जब उनकी खुद की बारी आती है वो नहीं करते। हर आदमी को पता है कि अगर मैं क्रिकेट को 5 साल पूरी ईमानदारी से फील्ड में निकलकर ग्राउंड में रहूं और अपने एक बढ़िया कोच के अंडर रह के मैं काम को करूं, तो मैं भी एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूं। हर एक बच्चे को पता है। आज आपको पता है, एक बच्चा आईपीएल खेलता है, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया उसका एग्रीमेंट हो जाता है। तो आप बताओ, एक इंजीनियर को 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए जीवन लग जाता है, जिंदगी देता, 50 साल देता, तब भी वो इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकता। एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से कह रहे 5 करोड़, वो मेरे ख्याल में 50 साल की नौकरी में नहीं कमाएगा। तो बात क्या है? अच्छा, उन लोगों ने वो वाली फीड की, हम लोग इधर काम कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर बन रहा हूँ बचपन से, अब सारे शहर को पता मैं डॉक्टर हूँ। मैं टीचर बना, सारे शहर को पता मैं टीचर हूँ। मैं एक मैकेनिक बना, पूरे शहर को पता मैं मैकेनिक हूँ, है ना। लेकिन वो लोगों ने कौन सी फील्ड पढ़ी? वो फील्ड पढ़ी जिसमें लोग उनको जानते। लेकिन जब उन्होंने उस फील्ड में गए, यही भीड़ उनका मजाक उड़ाती थी, तू बनेगा डॉक्टर, तू बनेगा वो क्या कहते हैं उसको, हीरो। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप देख लो, उसकी शक्ल ना हीरो की है ना किसी चीज की है ना। तो जब उसने पहली बार क्या कहा होगा कि मैं हीरो बनूंगा, किसने माना होगा? सबने मजाक उड़ाया होगा, तू बनेगा ऐसा। पहले तो वैसे पतला सा था। आपने उनकी पहली पिक्चर देखी हुई, ये साइड रोल पे आए वो छोटी छोटी पिक्चरों के, सरफरोश के अंदर वो छोटे से रोल में आए थे वो, ठीक है ना। तो बात समझने वाली है। लेकिन जब लोग उनको पागल कह रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने अपनी ट्रैक पकड़ लिया था कि भाई जिस दिन मेरा गोल है, मेरे को हीरो बनना है, तो वो चल रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जिस दिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिस दिन, क्योंकि वो ट्रैक में थे ना, प्रोसेस में थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, गलियों में रह रहे थे वो लोग एटीएम पे काम किया, सड़कों पे बैठ के मूंगफली से पेट पाला। अब देखिए कितना कितना पैदल चलते थे वो लोग, वो कोई नहीं देखता। लेकिन आज उनका लाइफ स्टाइल क्या है, आज कितने करोड़ रुपए एक पिक्चर का लेते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है उनको, नवाजुद्दीन को। तो आज अगर वो आके बोलता है भाई मेरे खूबसूरती का राज ये है, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है यार ये इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें चैलेंज क्यों आ रहा है? हमारा तो पड़ोसी नहीं मानता। अगर छोटी बहन ने कहा, बड़ी बहन नहीं मानेगी, भाई नहीं मानेगा, पापा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्यों? क्योंकि उसने बचपन से आपको सिखाया भाई तू ये बन, ये बन, ये बन। और जब आप कोई चीज नहीं लेके जाते उनके सामने, वो कहते यार तू कब से चाय बेचने लगी, तू कब से हल्दी बेचने लगी, तू कब से सामान बेचने लगी। तो कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। वो उनकी नजर में आप टीचर हो। अब आप दाल लेके किसी को आरसीएम वाली दाल खाओ, वो कहेगी तू कब से दाल बेचने लगी, तू साबुन कब से बेचने लगा यार। कंसेप्ट ही चेंज हो गया। वो तो आपको टीचर देखते हैं, पर उसके पीछे का रीजन क्या उनको नहीं पता। वो तो आपको पता ना आपने इसके अंदर क्यों है। तो इसलिए क्या होता है, ज्यादा चैलेंज इसलिए आता है क्योंकि हमें भीड़ से टकराना पड़ता है। या तो 15 साल ऐसी ऐसी फील्ड को पकड़ो, पहले गालियां खा के एक ऐसी स्टेज पे आ जाओ कि आप जो भी प्रोडक्ट को बेचना चाहो बेचोगे, दुनिया आपको पसंद करेगी। मतलब भीड़ से हट जाओ आप। तो जब अगर आप इस फील्ड में आए हो, तभी आपको भीड़ के साथ ही पंगा करना है ना। तो जब आप भीड़ के साथ जाओगे तो आपको भी यहाँ टाइम लगेगा। यहाँ रातों रात तो नहीं। आप पूरे हिंदुस्तान में जब से नेटवर्क इंडस्ट्री बनी है ना, तब से आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ जितने भी लोग बैठे, आप भी लो, एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि भाई मैं किसी के घर गया, उसने कहा आ जाओ मैं ज्वाइन करने के लिए बैठा था। एक भी आदमी ऐसा नहीं कहता। हर आदमी को ना मिली है। एक भी आदमी को ऐसा नहीं मिला कि भाई मैं, आपने मुझे कहा मैं आपके साथ गले लग गया, मैं आ जाओ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आदमी को आगे से ना ही मिली है। तो कामयाबी जो है ना वो आसानी से नहीं मिलती मेरे दोस्त। तो इसलिए अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है ना। लोगों तक मैसेज पहुंचाना। अच्छा, वो कैसे पहुंचा सकते हैं? अब बात दो आती है, प्रॉपर नॉलेज हो। अब मुझे पता मैंने नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाना है तो मुझे, बहुत सारे लोग कहते हैं कितने बंदे जोड़ने हैं। भाई सिर्फ 2 ही जोड़ने होते हैं, लेकिन 2 कैसे जोड़ने हैं, वो 2 जो है वो कैसे बनते हैं, हमारी लाइफ में चेंज लाते हैं, उन चीजों को समझना। सबसे पहले तो मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा। मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो मेरे को खर्चा भी ज्यादा पड़ेगा, सब कुछ ज्यादा होगा। तो तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या? मेरी अपलाइन। मुझे पता मुझे अमीर होना है और मेरी जिंदगी मेरी अपलाइन बदल सकती है। अब अपलाइन कहती है मैं रात, तो मैं कहता हूँ दिन।
मैं जिस आदमी ने मेरी जिंदगी बदलनी मैं उसी से पंगा ले लेता हूँ, उसे पूछना ही नहीं चाहता। और मतलब उल्टा मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए अगर मुझे टॉप पे जाना है तो मुझे उन उन लोगों से सीखना पड़ेगा, भाई मेरी प्लानिंग करो, मुझे पैसा चाहिए, मेरा गोल है मुझे अमीर होना है। तो सर इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो जो जो आपको कहा जाता है उसको आप इम्प्लीमेंट करो। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि 2024 में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फाउंडेशन अच्छी हो, देखिए मैं आपको एक फाउंडेशन के बारे में भी आपको आने वाले दिन में चैप्टर दूंगा, लेकिन आज मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए आपको सपोज रोड पे रहना है, झुग्गी बनानी है, उसके लिए कुछ कोई फाउंडेशन नहीं चाहिए, कपड़ा लगाया 2 किले ठोकी आप रह सकते हो, है ना। लेकिन आपने डिसाइड किया कि सर हम एक घर बनाएंगे और वो 1 मंजिल का होगा। तो दोस्तों जब भी कोई जहां पे आपको स्टे स्टे करना है, मतलब आपने अपनी लाइफ में जीना है, तो वहां पे आपको फाउंडेशन बनानी पड़ती है, 3 फुट नीचे जाना पड़ेगा, वो खर्चा होगा। फिर जाके आप एक माले का घर बनाओगे। लेकिन आप कहते हो मैं डुप्लेक्स बनाऊंगा, तो आपको 6 फुट नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं सर मुझे 10 माले ऊपर जाना है, तो आप समझो कि आपको 30 फुट नीचे जाना पड़ेगा। उसके लिए सरिया सब कुछ ये खर्चे होंगे आपके, फिर जाके वो इमारत बनेगी जो आप ड्रीम देखते हो। तो यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं बनाना चाहता, यहाँ झुग्गी जैसा काम चाहते सारे ही है कि मेरी 10 माले की बिल्डिंग है, लेकिन वो नीचे फाउंडेशन बनानी है ना, वो कोई नहीं बनाना चाहता। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, अपनी टाइम की वैल्यू को समझो। मैं पूरा दिन काम करता रहता हूँ, घर से बताता हूँ मैं आरसीएम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, और आउटपुट तो मेरा 1 रुपए का नहीं है। चेक करो, ये किसी के बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हो। और अगर आप अपने बच्चों का कैरियर चाहते हो, ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप सोच रहे हो कि जो आप कर रहे हो बढ़िया है, तो फिर बढ़िया नहीं चलने वाला। हमारी आदत है कि जब तक कोई चीज हमें मिल रही होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वो हाथ से निकलती है ना, फिर बड़ा पछताते हैं, फिर बड़ी मेहनत करते हैं, फिर वो वक्त निकल जाता है। तो समय पे चोट मारने वाला आदमी जो है नंबर 1 होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ 2024 हमारा खराब ना हो, इसकी फाउंडेशन हम इतनी बढ़िया बनाए, हमें पता होना चाहिए हम इसके अंदर क्यों आए हैं। अगर एक आदमी इसमें करोड़पति बना तो मैं क्यों नहीं बन सकता? अगर एक आदमी इसमें डायमंड बना तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मुझे उन ट्रैक्स पे काम करना है। मुझे हजारों लोग आपके साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना। तो कल कल भी हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जितेंद्र जी, विकास शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा साहब अनम्यूट करें, विकास जी अनम्यूट करें, टाइम कम है। हेलो जितेंद्र पाल सर, आप करें अनम्यूट। विकास जी, जितेंद्र जी, हाँ जी 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 पुकर, हाँ जी हाँ जी सर, जी सर जी। हाँ जी। बहुत ही शानदार सर आज आज का था। बहुत ही बढ़िया था आज जो आपने मीटिंग का बताया जो बाकी वो सही चीजें हैं जो हमें फील्ड में काम आती हैं। मेन जैसे आप बता रहे थे कि